नीट 2025 का फिजिक्स का एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। इस क्वेश्चन बच्चा आपको क्या गिवन है, देयर इज ए, यहाँ पे आपके पास में एक वॉल गिवन है आपको। इस वॉल में एक आपके पास में रॉड है। ये वॉल तो आपकी स्मूथ है, ये जो फ्लोर है ये आपका फ्रिक्शन वाला है। तो इसमें आपके पास में एक रॉड है जो आपकी ऐसे लीन हो रखी है। कितना डिग्री एंगल मेक कर रही है? 60 डिग्री एंगल मेक कर रही है वॉल के साथ में, वो है ना। तो ये 5 मीटर लंबी रॉड है बच्चों। अब इस रॉड का जो सेंटर मास है वो ये रहा, ठीक है जी। इसका मास कितना गिवन है? 200 जी की वैल्यू आपको 10 गिवन है। तो उसका वेट कितना लगा रॉड का वेट हो जाएगा आपका 200 न्यूटन। अब आपको क्या गिवन है? यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है, रॉड अगर स्लिप करने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा F1। अब रॉड इस तरफ स्लिप कर रही है तो ये वाला सिरा नीचे आ रहा था, यहाँ पे ये तो स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन में लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का N1 मान लेते हैं। अब वो होता है कि वो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है जी। तो ये फोर्सेज है N1 N2 F1 और वेट ऑफ दिस रॉड, ये इस रॉड पर लग रहे हैं, ठीक है जी। तो इस रॉड पे ये सभी फोर्सेज लग रहे हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ, क्या मान लेते हैं? ओ, ये रेफरेंस पॉइंट है आपका बच्चों। तो आपको पता है नेट फोर्स, अभी अगर रॉड ना तो स्लिप कर रही है ना रोटेट कर रही है, तो नेट टॉर्क भी जीरो है। इस पे किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल लो वो जीरो होगा, और नेट फोर्स भी जीरो है। तो नेट फोर्सेस का मतलब क्या है? एक्स डायरेक्शन का लॉन्ग सभी फोर्सेस हम जीरो होना चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन का लॉन्ग कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बच्चों? मुझे केवल F1 और N2 दिख रहा है इसमें ना। तो F1 मस्ट बी, या आप कह सकते हैं N2 मस्ट बी इक्वल्स टू F1। F1 तो एक्स डायरेक्शन वही फोर्स था N2 और F1। उसी प्रकार से सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज आल्सो जीरो। वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं आपको? ये इसका वेट है, रॉड का एक तो वेट है, और ऊपर से नॉर्मल डायरेक्शन N1। तो आप कह सकते हो कि N1 मस्ट बी इक्वल्स टू 200 न्यूटन। तो यहाँ से N1 की वैल्यू तो आपकी आ गई, ठीक है जी। N1 की वैल्यू आपकी आ गई। अब हमें क्या चाहिए? हमारे पास में N2 और F1 दो वेरिएबल और हैं, तो हमें तीसरी क्वेश्चन भी चाहिए। तो तीसरी क्वेश्चन आएगा रोटेशन मोशन से, है ना। टेकिंग रोटेशन अबाउट रोटेशन अबाउट रोटेशन अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट अगर रोटेशन की बात करता हूँ, तो पॉइंट ओ के अबाउट नेट टॉर्क कितना है? नेट टॉर्क कितना होगा? अब होता है कि ये पॉइंट ओ को अगर मैं वो पाइवोट मान लूँ, तो N1 और F1 तो पॉइंट ओ पे लग रहे हैं, तो इन दोनों का जो टॉर्क होगा अबाउट पॉइंट ओ वो तो जीरो होगा। तो ले दे क्या बचता है आपके पास में? बचता है 200 न्यूटन फोर्स। तो ये 200 न्यूटन फोर्स कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट ओ के अबाउट। और N2 कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास में जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? N2 प्रोड्यूस कर रहा है। पर उसके लिए आपको टॉर्क निकालने के लिए ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए, ठीक है जी, और ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए आपको। इस डिस्टेंस को मैं मानता हूँ x, इसको मान लेते हैं y। तो x कितना हो जाएगा बच्चों, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे ले देता हूँ मैं आपके लिए। तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू आपको दिख रहा है, ये इसकी रॉड की लेंथ 5 मीटर है, तो 5 का कॉस कंपोनेंट होगा ये y। तो y x को, और x कितना होगा? x होगा इस 5 मीटर का साइन कंपोनेंट। तो 5 लेंथ है पूरे रॉड ही, उसका साइन कंपोनेंट है। और y कितना बच्चों? ये y क्या है? इस 5 का कॉस कंपोनेंट, 5 का कॉस कंपोनेंट, कॉस 60। तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना? 5 साइन 60 कितना होता है? ये हो जाएगा 2.5√3। और ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 2.5 होगी, 2.5 मीटर होगी। ये मीटर्स में है, किसमें ये 2.5√3, ये 2.5 मीटर आपका, ठीक है जी। तो अगर मैं N2 का टॉर्क निकालूं, तो N2 का टॉर्क क्लॉकवाइज है, ओके अबाउट। और इसके लिए डिस्टेंस क्या लेंगे आप? डिस्टेंस इससे लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस y को लेंगे। तो टाउ1 कितना होगा? क्लॉकवाइज टॉर्क होगा बच्चों N2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आपकी y है, ठीक है जी। N2 इंटू वाई। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? y की वैल्यू हमारे पास में कितनी है बच्चों? y की वैल्यू हमारे पास में है 2.5। ये एक और इक्वेशन मांगी। उसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा आपका, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वेट ही तो है 200 न्यूटन का, जो उसको ओके अबाउट ऐसे घुमा रहा है। तो वेट कितना है? 200 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेंगे आप? ये वाली डिस्टेंस लेंगे आप, है ना, ये वाली डिस्टेंस। तो ये अगर पूरी 5 मीटर है, तो ये डिस्टेंस, ये अगर ये पूरा एक्स कितना है बच्चों? पूरा एक्स कितना है? 2.5√3। तो इसका हाफ आपको लेना है, हाफ लेना है। तो हाफ कितना है आपका? ये हाफ ये हो जाएगा 2.5 का हाफ कितना होता है? 1.25, उसका √3। x/2 डिस्टेंस आपको लेनी है ना, x/2। एक्स तो पूरा ये है, तो ये आपको डिस्टेंस लेनी है, तो ये हो जाएगी आपकी 1.25√3, ठीक है जी। अभी दोनों टॉर्क इक्वल हैं क्योंकि रोटेशन है नहीं पॉइंट ओ के अबाउट। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है जी। तो उस केस में एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू पुट करो, 200 इंटू 1.25√3 इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क कितना आपका? वो है N2 इंटू 2.5, ठीक है जी। तो 1.25 से 2.5 या 2 टाइम्स 2 को आप इधर भेज दीजिए,
तो 100√3 आपका आ जाएगा। तो N2 कितना आ जाएगा बच्चा आपका? N2 आपका आ जाएगा ये आपका 100, तो 100√3 न्यूटन का आपका ये वाला नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। N1 की वैल्यू आ चुकी है, N2 की वैल्यू ये रही, और फ्रिक्शन भी कितना आ जाएगा, और तो फ्रिक्शन भी कितना आ जाएगा, तो फ्रिक्शन भी आपका कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन किससे इक्वल है, N2 इक्वल है, और N2 कितना है 100√3 न्यूटन। तो मैंने सभी अननोन फोर्सेस में निकाल दिए हैं, N1, N2 और F1। अकॉर्डिंगली जो भी आपसे पूछा हुआ आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं।